अगर आपके भी फ्रिज में इस तरह से बर्फ़ वगैरह जम जाती है तो इसका बहुत ही आसान तरीका है। चूल्हे पर बहुत ज़्यादा चिकनाहट जम जाती है तो उसके लिए मैं आपको आज बहुत ही आसान वॉशिंग क्लीनर आप घर पर बना सकती हैं। और उसके अलावा साथ में मैं आपके साथ कुछ किचन के टिप्स भी शेयर करूँगी जिन्हें आप आसान तरीके से घर में ही रहकर हल कर सकती हैं, जो कि आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। और साथ में मैं आपके साथ आज कुछ रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। तो चलिए आइए चलते हैं, शुरू करते हैं अपने आज के व्लॉग को। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो आप सब कैसे हैं? खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान सी टिप्स शेयर करने लगी हूं कि आपकी फ्रिज में भी बहुत ज़्यादा बर्फ़ वगैरह जम जाती है जिन्हें निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आप देख सकते हैं कि मेरे फ्रिज में बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ जम चुकी थी, बदबू बहुत ज़्यादा आ रही थी गोश्त रखने की वजह से। हालांकि और अगर फ्रिज में बहुत ज़्यादा स्मेल हो जाए तो कोई भी चीज़ रखे तो उसमें गोश्त की स्मेल आती है। ऐसे में अगर फ्रिज में बर्फ़ रखे तो उसमें से भी स्मेल आती है। तो मैंने फ्रिज को पूरी रात के लिए बंद कर दिया था। सुबह उठते ही जब मैंने देखा तो फ्रिज की बर्फ़ सारी पिघल चुकी थी, लेकिन फिर भी फ्रिज में ज़रा ज़रा बर्फ़ अभी बाकी थी, जिसे मैंने बहुत ही आसानी के साथ फ्रिज के साथ ही ये एक चम्मच सा मिलता है, आप इसे इसी के साथ आसानी से इस्तेमाल कर सकती हैं। इसे आप हल्का हल्का बर्फ़ के साथ टच करती जाएं, बर्फ़ आसानी से उतर जाती है। लेकिन अगर बर्फ़ पिघली हुई हो तो तब आपने इसके अंदर छुरी या कांटे वगैरह बिल्कुल भी नहीं मारने, जिसकी वजह से फ्रिज को नुकसान हो सकता है। तो ये मैंने एक वॉश क्लिनज़र घर पर ही बनाया था, बहुत ही सस्ता और आसान सा। इसमें मैंने 1 चम्मच मीठा सोडा, 1 चम्मच सरफ और आधी प्याली सिरका और 1 चम्मच नमक डालकर इसे मैंने घर पर ही तैयार कर लिया था और कुछ मैंने बोतल में ऐड कर लिया था। तो मैंने फ्रिज के ऊपर सबसे पहले इसे अप्लाई किया। फ्रिज के दरवाजे बहुत ही ज़्यादा गंदे थे। सबसे पहले मैंने फ्रिज के दरवाज़ों को ही साफ़ करती हूँ। तो इसके लिए मैंने वॉशिंग क्लीनर को एक कटोरे में ले लिया था और एक फ्लफ़ी सी जाली लेकर मैंने पूरे फ्रिज में उसी क्लींजर को वॉश किया। उसी के साथ मैंने फ्रिज के सारे कोनों को अच्छी तरह से ऐड किया। तो मैं आपको इसे नज़दीक से भी दिखा सकती हूँ। आप देखेंगे किस तरह से फ्रिज के सारे दाग आसानी से उतर रहे थे। मैंने इसी क्लींजर को फ्रिज के हर कोने पर लगाया। फ्रिज में बहुत ज़्यादा मैल जमी हुई थी, बदबू बहुत ज़्यादा थी। मैंने अच्छी तरह से पूरे फ्रिज में इसे 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से मैं इसको साफ़ करती गई। और उसी जाली को आपने बिल्कुल नरम हाथों के साथ आपने फ्रिज को साफ़ करना है, ज़्यादा दबा कर साफ़ नहीं करना, इससे फ्रिज को नुकसान भी हो सकता है। आप एक बार आप भी इस वॉशिंग क्लीनर को घर पर बनाकर ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। ये टिप्स बहुत ही आसान और सस्ते में हमें पड़ जाती है। महंगे महंगे क्लींजर से बेहतर है कि आप घर पर ही इसे बनाकर अपने घर की, अपने किचन की किसी भी जगह को आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकती हैं। फ्रिज में बहुत ज़्यादा गोश्त की स्मेल आ रही थी, इसीलिए मैंने इस क्लींजर को 2 से 3 दफ़ा अप्लाई किया था ताकि फ्रिज में से सारी स्मेल अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। बस फिर मैंने 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर पूरे फ्रिज में इसी क्लींजर के साथ सारे दागों को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। आपको भी नज़र आ रहा होगा कि पहले फ्रिज में कितने दाग वगैरह थे, वो सब गायब हो चुके थे। बस फिर मैंने फ्रिज को साफ़ पानी के साथ उसी जाली से मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। फ्रिज का कोना कोना आपको चमकता हुआ नज़र आएगा। ये क्लींजर कितना आसान है घर में बनाना और कितनी आसानी के साथ पूरे फ्रिज को इसने अच्छी तरह से साफ़ कर दिया था। आप यकीन करें कि फ्रिज में से सारी बदबू, स्मेल वगैरह गायब हो चुकी थी। बस जब फ्रिज अच्छी तरह से सूख गया था तो फिर मैंने इसकी जालियां वगैरह अंदर ही ऐड कर दी थी। और उसके बाद मैंने उसी क्लींजर को फिर अपने चूल्हे वगैरह पर भी लगाया। चूल्हे पर बहुत ज़्यादा चिकनाई जम जाती है। वैसे तो मैं रोज़ाना ही चूल्हा साफ़ करती हूँ चूल्हे पर, फिर भी आप रोज़ाना अगर इसी स्प्रे का इस्तेमाल करेंगी तो आपका चूल्हा कभी भी चिकनाहट पैदा नहीं करेगा। क्योंकि रोज़ रोज़ अगर आप इसका स्प्रे करेंगी तो कभी भी चूल्हा गंदा वगैरह नज़र नहीं आता। उसके बाद मैंने उसी जाली के साथ साफ़ पानी से चूल्हे को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। अगर आप चूल्हे को रोज़ाना साफ़ करती हैं तो आप यकीन करें कि आपके 2 से 3 मिनट भी नहीं लगेंगे, बल्कि 1 मिनट के अंदर अंदर आपका चूल्हा साफ़ सुथरा हो जाएगा। और अब मैं आपके साथ जो टिप्स शेयर करने लगी हूँ वो ये है कि टमाटर अक्सर हमारे फ्रिज में रखने से ढीले से हो जाते हैं, यानी कि उनमें पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो इसका आसान सा हल है कि आप सारे टमाटरों को अच्छी तरह से धो लें।
और जो ख़राब टमाटर होते हैं उन्हें फेंक दें। और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला था क्योंकि टमाटरों में पानी पहले ही था। बस फिर मैंने टमाटरों को ग्राइंड कर लिया। मैंने 1 से 2 मिनट के लिए टमाटरों को ग्राइंड किया था। टमाटर अच्छी तरह से ग्राइंड जब हो गए थे तो फिर मैंने टमाटरों के पेस्ट को एक खुले बर्तन में रख दिया था, क्योंकि जब ये आप फ्रिज में रखेंगे तो ये जम जाएंगे, जिसे आप बाद में आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकती हैं। और साथ में मैं आपको बताऊंगी कि मेरे पास ये कीमे के पैकेट थे जिन्हें फ्रिज में मैंने रखा हुआ था, ये बहुत जम चुके थे और कीमे को निकालना इतना आसान नहीं होता। तो मैंने इसके लिए थोड़ा सा डोंगे में पानी ले लिया था। पानी को लेने के बाद मैंने उन्हीं पैकेट को इसी पानी के अंदर डाल दिया था। 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर ये पैकेट वगैरह इसी तरह से मैंने ढक कर रख दिए थे। 15 से 20 मिनट गुजरने के बाद जब मैंने इन्हें देखा तो ये अच्छी तरह से पिघल चुके थे। फिर मैंने पैकेटों को लेकर एक टोकरी में डाल दिया था। जो अगर आपके भी घर में कोई भी चीज़ है, टोकरी है या छानना है, उसमें भी आप इसे आराम से और आसानी के साथ निकाल सकती हैं। पैकेट में बहुत ज़्यादा खून था, इसीलिए मैंने इसे निकाल कर इस कीमे को अच्छी तरह से एक बार फिर से धो लिया था। मैंने दोनों पैकेटों को निकाल कर इसका सारा खून ताकि निकल जाए और उसके बाद मैंने इसके ऊपर 1 से 2 मरतबा पानी का छिड़काव किया। कीमे में से सारा ब्लड तो ख़त्म हो चुका था, लेकिन फिर भी मैंने पानी निकालने के लिए इसे एक डोंगे के नीचे रख दिया ताकि सारा ब्लड अच्छे तरीके से निकल जाए। बस उसके बाद ये कीमा पकाने के लिए रेडी था। कीमे में से सारा ब्लड वगैरह ख़त्म हो चुका था। और आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और हर किसी की फेवरेट भी होती है। तो मैं आपके साथ आज जो शेयर करने वाली हूँ वो है ज़ीरे वाले चावल। इसके लिए मैंने 2 चम्मच नमक, साथ में सब्ज़ मिर्चें काट ली थी और साथ में कुछ ज़ीरा वगैरह ऐड कर लिया था। प्याज़ों को मैंने ब्राउन होने के लिए घी में डाल दिया था। आपने प्याज़ों को इतना ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा ब्राउन करने की वजह से चावल काले वगैरह नज़र आने लगते हैं। तो इसके अंदर मैंने 1 किलो पानी ले लिया था, क्योंकि मेरे चावल आधा किलो थे। बस फिर मैंने 1 किलो पानी इसमें ऐड कर लिया था। प्याज ब्राउन होने के बाद मैंने बस फिर इसमें जो पानी डाला था वही ऐड था। और उसके बाद मैंने इसे 2 से 3 मिनट हलाने के बाद मैंने सबसे पहले इसमें 1-2 चमचे जो नमक की डाली थी उन्हें ऐड किया और साथ में मैंने ज़ीरा वगैरह ऐड कर लिया, क्योंकि ज़ीरा आपने पहले ही डालना है, क्योंकि ज़ीरे का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार होता है चावलों में। बस फिर मैंने ज़ीरे और नमक को अच्छी तरह से हिलाकर उसे ढक कर 5 से 20 मिनट के लिए रख दिया था। और यहाँ पर मैंने ले लिए थे आधा किलो चावल। चावलों के पानी को मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही रख दिए थे। चावल अच्छी तरह से भीग चुके थे। मैंने चावलों को उसी यखनी वाले पानी में ऐड करके उसे 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से हिलाया और उसके बाद मैंने उसे 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही ढक कर रख दिया था। 20 मिनट गुजरने के बाद जब मैंने चावलों को देखा तो चावलों के ऊपर उबाला आने लग गया था। बस फिर मैंने वही सब्ज़ मिर्चें लेकर चावलों के ऊपर आपने डाल देनी है और चम्मच के साथ आपने सब्ज़ मिर्चों को हर तरफ ऐड कर देना है ताकि इसकी खुशबू सब तरफ रच जाए। आप यकीन करेंगे कि सब्ज़ मिर्चें डालने से इसकी खुशबू में भी एक जायका आता है। बस फिर मैंने चावलों को दम होने के लिए रख दिया। 15 से 20 मिनट के लिए ही आपने चावलों को दम पर रखना है। 20 मिनट फिर गुजरने के बाद जब मैंने चावलों को देखा तो चावल अच्छी तरह से हमारे बन चुके थे। चावलों से बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी कि आप यकीन नहीं करेंगे कि अगर आप भी एक बार इस रेसिपी को अपने घर पर बनाएं। और साथ में इन्हीं चावलों के साथ मैंने बनाया था सरसों का साग। सरसों के साग के साथ अगर आप चावल खाएं ना तो आपको और भी मज़ा आ जाए। वैसे तो चावल आप इस तरह से भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप पालक वगैरह के साथ खाएं तो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। मैंने यहाँ पर पालक बनाने के लिए गोश्त की यखनी को पहले ही तैयार कर लिया था। बस फिर मैंने पालक उबाल कर उसे अच्छी तरह से ग्राइंड करके उसी यखनी में डाल दिया था। यखनी में मैंने कुछ मसाले वगैरह ऐड किए थे, क्योंकि यखनी चढ़ाते वक्त मैंने सिर्फ 1 नमक की चम्मच और 1 हल्दी और कुछ कूटा हुआ लहसुन और अदरक डालकर यखनी बनाई थी। तो उसके बाद फिर मैंने बाद में मसाले ऐड कर लिए थे। मैं हमेशा साग इसी तरह से बनाती हूँ। सबसे पहले यखनी तैयार कर लेती हूँ, फिर उसके बाद सब चीज़ों को इकट्ठा ही ऐड करके चूल्हे पर चढ़ा देती हूँ। बस फिर 30 मिनट के बाद जब मैंने साग को देखा तो साग अच्छी तरह से तैयार था, घी ऊपर आ चुका था। बस साग फिर मज़ेदार चावलों के साथ खाने के लिए रेडी था। तो आज के टिप्स आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होंगी। तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग और नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।